अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और सुबह के 4 बज रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं एक और ख़ूबसूरत से दिन का। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जब इंसान का दिल उदास रहने लगता है और छोटी छोटी बातें भी परेशान करने लगती हैं और किसी काम में दिल नहीं लगता। ऐसे वक्त में सबसे पहले अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए। अपनी सुबह की शुरुआत अल्लाह के नाम से कीजिए, नमाज पढ़िए, कुछ वक्त ज़िक्र और दुआ में गुजारिए और अपने दिल की हर परेशानी अल्लाह के सामने रख दीजिए। यकीन रखिए कि जिस रब ने आपको मुश्किल वक्त में संभाला है, वही आगे का रास्ता भी आसान करने की कुदरत रखता है। सुबह थोड़ी देर खुली हवा में बैठना, धूप लेना, हल्की सी वॉक करना और अपने घर के छोटे छोटे काम पूरे करना भी दिल और दिमाग को सुकून दे सकता है। अपने आप को हर वक्त दूसरों से मुकाबला करने से बचाइए। देखिए, अल्लाह ने हम सब की किस्मत अलग अलग लिखी है, तो कोई किसी की किस्मत छीन नहीं सकता। तो इसलिए मुकाबला करने का तो कोई वजह बनती ही नहीं है। अल्लाह ने जो दिया है बस उसी में खुश रहना सीखिए और अपनी परेशानियां अपने अंदर जमा मत कीजिए। किसी भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए, अपने जज्बात बयान कीजिए और ख़ुद को अकेला मत समझिए। याद रखिए, हर परेशानी हमेशा नहीं रहती। जिस तरह रात के बाद सुबह ज़रूर आती है, उसी तरह मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। और अगर उदासी बहुत दिनों तक रहे, नींद या भूख पर असर पड़े या रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुश्किल लगने लगी, तो डॉक्टर या किसी अच्छे काउंसलर से मशवरा ज़रूर लीजिए। और ये करने से बिल्कुल झिझकिए मत, क्योंकि मदद लेना कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि अपने आप की हिफाजत करना है। और अल्लाह ने हमें ये खूबसूरत सी ज़िंदगी दी है, तो हम इसे क्यों परेशानियों में, फ़िक्रों में गुजारें। अपने दिल को ये यकीन दिलाते रहिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा रब मेरे साथ है। आज मुश्किल है मगर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह आने वाला दिन बेहतर रहेगा। और ये मैंने अपनी उन बहनों के लिए बोला है जो मुझे कमेंट करती हैं कि मैं ज़िंदगी में बहुत उदास हूँ, बहुत मायूस हूँ, बहुत सारी परेशानियों में मुब्तला हूँ और आपका व्लॉग देख के मुझे राहत मिलती है, अच्छा लगता है। तो देखिए, जो मैंने बोला है उस पे ज़रूर अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बशर्त अल्लाह का दामन थामे रहिए और नमाज से जुड़े रहिए। फिर देखिए आपकी मायूसी कैसे आपकी खुशियों में बदल जाएगी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम कुरान में वो चीज़ नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। इसलिए जब दिल परेशान हो, तन्हाई महसूस हो या ज़िंदगी बोझिल सी लगने लगे, तो कुछ वक्त कुरान के साथ गुजारिए। शायद जिस सुकून को हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे होते हैं, वो अल्लाह के कलाम में हमारे इंतज़ार में हो। और यहाँ पे फिर मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है और जो भी मेरा स्किन केयर है छोटा मोटा वाला, वो मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और उसके बाद फिर सनस्क्रीन। तो बस यही 2 चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ।
और मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर किसी के फेस पे बहुत सारे तिल हैं तो वो जा सकते हैं। ये बिल्कुल एक अच्छी सी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ। जो हरा धनिया होता है उसको आप एक साफ़ सिल पे, जिस पे मसाला ना पीसा जाता हो, या फिर अगर पीसा भी जाता हो तो उसको बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए, बिल्कुल कोई मिर्च वगैरह ना हो, और उस पे आप उस हरे धनिए को पीस लीजिए। मिक्सर में बिल्कुल नहीं पीसना है, उस पे पीसिए और उस हरे धनिए को जहाँ पे आपके तिल हैं वहाँ पे लगाइए। देखिए फिर 1 मंथ के अंदर इंशाल्लाह तिल, आपके जो तिल का कलर है वो हल्का होता जाएगा और फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक आजमाई हुई चीज़ है, किसी ने आजमाई थी तो फिर मैंने वो बचपन में देखा था तो मुझे याद है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं, क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो इन तिलों से परेशान होती हैं। किसी के फेस पे होते हैं कि तो किसी के गर्दन पे, हाथ पे। देखिए अगर कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर वो ख़राब लगने लगती है। तो आप लोग ज़रूर, अगर किसी के तिल हैं तो ये ट्राई करिएगा, और अगर इससे कुछ भी फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे मैं रोज़ की तरह अपना हेल्दी सा ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, और आप सभी को पता है कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेती हूँ। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको बता दूँ कि मैं रात को ही ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख देती हूँ, और कभी चिया सीड्स में भिगोती हूँ, कभी ज़ीरा भिगो देती हूँ, तो एक हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक तैयार हो जाता है। और 3 से 4 बादाम भिगोती हूँ मैं, और पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को रोस्ट करके लेती हूँ। तो माशाल्लाह से जो न्यू सब्सक्राइबर्स हमसे जुड़ते रहते हैं तो वो पूछते हैं फिर कि आप पूरा प्रॉपर तरीके से बताइए कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेती हैं और कितना लेती हैं। और मेरे कुछ प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं जो रोज़ वीडियो पे ये कमेंट ज़रूर करते हैं कि प्लीज़ आप मेरा नाम लीजिए। तो फिर कल के वीडियो में मैंने बोला था कि आप लोग कमेंट करिएगा, और जितने लोगों ने कमेंट किया है मैं इंशाल्लाह आज उनका नाम लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है मोनिका फ्रॉम यूएसए, और ये बहुत टाइम से मुझसे जुड़ी हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं ये। तो मोनिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट है असमत फ्रॉम कश्मीर, और साइमा फ्रॉम गोरखपुर, रूमी यूपी आज़मगढ़, शमा परवीन यूके, और नसरीन रफ़ी आज़मगढ़, शबाना अहमद आगरा, शौकत ज़मन पंजाब पाकिस्तान, तहसीन मुंबई से, आसिया फ्रॉम इस्लामपुर, वहीदा फ्रॉम सूरत गुजरात, और इनके 3 बच्चे हैं। तो एक का नाम है बेटी का कहकशा, और बेटे का नाम है सैयद ज़ियान अली, दूसरे बेटे का नाम है सैयद रियान अली। तो ये सारे ही सब्सक्राइबर मेरे बहुत प्यारे हैं जिनका नाम मैंने लिया है, जिनका आगे मैं लूँगी। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे। आप सब इतने प्यारे प्यारे, इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं कि पढ़ के बस दिल खुश हो जाता है। और नेक्स्ट है हिना फ्रॉम बैंगलोर, और बेटी का नाम है इनकी रुजीना। तो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ पता नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी बेटी का नाम रुजीना है। और नेक्स्ट है शीबा ख़ान फ्रॉम लखीमपुर खीरी, और उसके बाद अहमद शिज़ा उमर और अनीशा सेलर, रूबी ख़ान फ्रॉम लखनऊ, सूमू फ्रॉम हैदराबाद। तो सुन लीजिए सूमू, मैंने आपका नाम लिया है। आप मुझसे बोलती रहती हैं कि आप मेरा नाम नहीं लेती हैं, लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपका नाम लिया था। शर्मीन फ्रॉम मॉरिशस, और ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। शबाना फ्रॉम महाराष्ट्र, और इनके प्यारे प्यारे बच्चों का नाम है एंजल और अरहान। और नाम लेते लेते मैंने पूरा टेरेस गार्डन भी आप लोगों को अपना घुमा दिया है, और माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स निकले हैं।
तो बस फिर मैं नीचे आ गई हूँ और सबके लिए बनाते हैं कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट। और इसके लिए बहुत बारीक सी अनियन कट करना है। और ये जो मेरा चॉपर नाइफ़ है, इसकी जो शार्पनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है इसको कट करने में। और ये देखिए एक बीन मुझे आज मिली है, तो मैं वो भी ले आई हूँ और इसको बारीक बारीक एकदम कट कर लूँगी। तो जो मैं बनाने जा रही हूँ उसमें ये भी बहुत अच्छी लगती है। आप कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जो भी आपके बच्चे हस्बैंड पसंद करते हैं। तो मुझे एक दिख गई तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी डाल देते हैं। और यहाँ पे सारा जो हमने मसाला कट किया था, अनियन, ग्रीन चिली, बीन, और उसमें डाल दिया है मैंने एक बड़ा चम्मच बेसन का। और थोड़ी सी डाल दीजिए हल्दी, थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए इसमें रेड चिली पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्ट ऐड कर दीजिए। तो बेसिकली मैं बना रही हूँ ये बेसन का और एग का चीला, जो बहुत ज़बरदस्त बनता है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और नमक देखिए खाली हुआ है, बस मैंने इसलिए फिल नहीं किया था कि पूरी तरह से खाली हो जाए तो मैं इसे वॉश कर दूँ। और बारिश में बहुत सील जाता है, नमक हो गई, मिर्च हो गया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा डिब्बा जब खाली हो जाए ना, धो के सुखा के फिर उसमें नेक्स्ट मैं फिल करूँ। और यहाँ पे इसमें मैं एक टमाटर डाल रही हूँ, एकदम बारीक कट करके आपको सब कुछ डालना है। और इस साइड में मैं रख देती हूँ चाय। तो मज़ेदार सा हमारा नाश्ता आज बन रहा है, हेल्दी भी है और मज़ेदार भी है। तो इसमें मैंने 2 एग्स ऐड करे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसमें हरा धनिया ऐड कर दीजिए या फिर मेथी ऐड कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। और पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा डालते हैं इसमें ऑयल, और पैन को अच्छे से पूरा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। वैसे भी नॉन स्टिक पैन में चिपकता तो है नहीं, लेकिन ऑलिव ऑयल डालने से टेस्ट और बढ़ जाएगा इसका। तो ये पूरी तरह से हेल्दी चीला बन रहा है माशाल्लाह। और लास्ट में इसमें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ मिल्क ऐड कर दीजिए, तो इससे बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सा आपका चीला बन के तैयार होता है। और फिर इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, थोड़ी सी या ज़्यादा सी, जैसी आप चाहें। ये वैसे पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। और आपको दिखाने की नौबत भी नहीं आएगी, और मेरा बेटा वो लेके एक चला गया। तो बस इसके ऊपर वाले सरफेस पे भी मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और इसको ढक के रख देंगे। फर्स्ट वाला जैसे ही तैयार हुआ मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, और सफ़ा चट हो चुका है। तो वही मिसाल हो गई कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो इस वाले को ये देखिए ऐसे ढक देंगे, और ऊपर का जो सरफेस है जब हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो इसको पलट देंगे। इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से जब ये सिक जाएगा ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो
बस नाश्ता भी हमारा तैयार हो चुका है। और नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं लग गई हूँ काम में। और बारिश की वजह से ये जो ग्लास डोर हैं ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो आजकल इनको रोज़ साफ़ करना पड़ रहा है, वरना तो मैं वीक में एक बार भी कर देती हूँ ना, तो पूरे हफ्ते ये बहुत आसानी से चलते हैं इस तरह से साफ़ सुथरे। लेकिन आजकल रोज़ या फिर दूसरे दिन करना ही पड़ रहा है। और ये कारपेट मैंने कई दिन पहले निकाल के रखी थी, लेकिन बारिश की वजह से मैं इसको धो नहीं रही थी। हल्की हल्की सी बारिश होती रहती है, फिर फ़ायदा नहीं था इसको धोने का, क्योंकि ये सूखती नहीं। लेकिन फिर बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम लोग खाना भी इसी पे खाते हैं बैठ के और नमाज़ भी इसी पे पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा इसको धो लेते हैं। धूप कभी निकलती है, कभी हल्की बारिश होती है, तो कुछ न कुछ करके ये सूख ही जाएगी 2-3 दिन में। और अल्लाह का करना देखिए, धुलने के बाद जैसे ही मैंने इसको डाला है और इतनी ज़बरदस्त धूप निकल आई और ये सूख गई थी रात तक। मैंने घर के जितने भी मैट्स थे उनको भी वॉश कर लिया, और बहुत गंदे हो रहे थे सारे, मिट्टी मिट्टी। बारिश में बस ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सारा। तो फिर ये स्टेयर्स भी मैंने वॉश करी, और काम करते करते कपड़े भीग भी गए, फिर सूख भी गए और पता ही नहीं चला। तो मैंने सोचा कि बस अब सारा काम निपटाने के बाद ही जाके मैं नहाऊ धोऊंगी। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।